सीरत हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। क़िस्त नंबर 6। कबूल इस्लाम। हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पेशे के लिहाज से कपड़े के ताजर थे और मुल्क शाम और मुल्क यमन में तिजारत की गरज से तशरीफ़ ले जाया करते थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त नबूवत का ऐलान किया, आप रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त मुल्क शाम तिजारत की गरज से गए हुए थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु जब वापस आए तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बारे में मालूम हुआ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ियल्लाहु अन्हु को भी दावत इस्लाम दी, जिसे आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने सिद्क़ दिल से कबूल कर लिया और दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। इमाम सहली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को दावत इस्लाम दी तो हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने बग़ैर किसी तरद्दुद के इस दावत को कबूल कर लिया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल करने से पहले ख्वाब में चाँद देखा जो मक्का मुकर्रमा की तरफ नाजिल हुआ और हर घर में अलहदा अलहदा दाखिल हुआ। वो चाँद जिस घर में भी दाखिल हुआ वहाँ नूर चमक उठा। फिर वो चाँद मेरे घर में दाखिल हुआ और मेरे गोद में भी जमा हो गया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब अपने इस ख्वाब की ताबीर चंद अहली किताब से मालूम की तो उन्होंने बताया कि जिस नबी का इंतज़ार था उसकी आमद हो चुकी है और तुम उस नबी के दामन से वाबस्ता होंगे और तमाम लोगों से ज़्यादा सादतमंद होंगे। हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं खाना काबा के सहन में तशरीफ़ फरमा था, ज़ैद बिन उमर भी मेरे हमरा थे। उस दौरान उमय्या बिन अबी सल्त जो कि शायर था वहाँ से गुज़रा और उसने ज़ैद से कहा, खैर के मुतलाशी तुम कैसे हो? ज़ैद ने जवाब दिया, खैरियत से हूँ। उमय्या बिन अबी सल्त ने पूछा, क्या तुमने पा लिया है? ज़ैद ने कहा, नहीं। तब उमय्या बिन अबी सल्त ने यह शेर पढ़ा जिसका मफ़हूम था कि क़यामत के दिन सारे दीन मिट जाएंगे और सिर्फ एक दीन बाकी रह जाएगा जिसका फ़ैसला अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाएगा। फिर उमय्या बिन अबी सल्त ने कहा, जिसका तुम्हें इंतज़ार है वो हम में से होगा या फिर अहली फ़लस्तीन में से होगा? हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उमय्या बिन अबी सल्त की बात सुनकर मैं वर्क़ा बिन नौफल के पास गया, जिन्होंने मुझे कहा, हाँ भतीजे, एक नबी का इंतज़ार तो है और अहले किताब और उलमा का इसरार है कि वो शख्स मुल्क अरब की बेहतरीन नस्ल में से होगा। तहज़ीब तारीख़ इब्न असाकिर में मक़ूल है कि हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु बिअसत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मुल्क यमन तिजारत की गरज से गए। मुल्क यमन में आप रज़ियल्लाहु अन्हु की मुलाकात क़बीला असद के एक उमर रशीद आलिम दीन से हुई जो कि तमाम आसमानी किताबों का आलिम था। उसने जब आप रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा तो दरियाफ़्त किया कि क्या तुम हरम के रहने वाले हो? आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हाँ, मैं अहले हरम में से हूँ। उस अने आलिम ने पूछा, क्या तुम कुरैशी हो? आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हाँ, मैं कुरैशी हूँ। उस आलिम ने पूछा, क्या तुम तीमी हो, यानी बनु तीम से तुम्हारा ताल्लुक़ है? आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हाँ, मैं तीमी हूँ और मेरा नाम अब्दुल्लाह बिन उस्मान है। उस आलिम ने आप रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, तुम एक नबी के साथी बनोगे जो अनक़रीब मबऊस होने वाला है। हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जब मुल्क शाम और मुल्क यमन की सफ़र से के बाद मक्का मुकर्रमा वापस आए तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु को सफ़र की कामयाबी की मुबारकबाद देने के लिए सरदारान कुरैश का एक वफ़द आया और कामयाब तिजारती सफ़र की मुबारकबाद दी और कहने लगे कि तुम्हारे दोस्त मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया है और हमारे आबा व अजदाद के दीन के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद की है। हम तुम्हारे ही इंतज़ार में थे कि तुम आओ और तमाम मामला अपने हाथ में लो। हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु उसी वक्त हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ ले गए और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाहर आने की दरख्वास्त की। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, ए अबुल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक मुझे ख़बर पहुँची है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को एक खुदा की इबादत की दावत दे रहे हैं और नबी बरहक होने का दावा करते हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, मेरे परवरदिगार ने मुझे एक ख़ास मकसद के लिए मबऊस फरमाया है और वो मकसद ये है कि मैं लोगों को खुदाए वाहिद की इबादत की तलक़ीन करूँ, उन्हें बुरे कामों से रोकूँ और उन तक अल्लाह अज़्ज़ व जल का पैगाम पहुँचाऊँ। हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनकर फरमाया,
بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس منصب اعلیٰ کے اہل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت دار ہے اور صلہ رحمی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے کام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اچھے کام کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پر بیعت کرتا ہوں اور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں ایک روایت یہ بھی منقول ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے دعوی نبوت کی دلیل مانگی تھی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے ملک شام میں ایک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر بھی تو نے معلوم کی تھی، پھر تو ملک یمن میں ایک عالم سے ملا تھا جس نے تجھے خبر دی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ جب باتیں سنی تو حیرانگی سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام باتوں کی خبر کس نے دی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس عظیم فرشتہ نے جو مجھ سے پہلے انبیاء پر نازل ہوتا رہا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی وقت اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی گواہی دے دی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے والے دوسرے شخص تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ مہاجرین اور انصار نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت میں سبقت کیوں کی جبکہ آپ رضی اللہ عنہ کو ان پر فوقیت حاصل تھی؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو 4 باتوں میں فوقیت حاصل تھی۔ میں ان کا ہمسر نہیں تھا، اسلام کا اعلان کرنے میں، ہجرت میں پہل کرنے میں، غار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے اور اعلانیہ نماز قائم کرنے میں وہ مجھ سے آگے تھے۔ انہوں نے اس وقت اسلام کا اظہار کیا جبکہ میں اسے چھپا رہا تھا۔ قریش مجھ کو حقیر سمجھتے تھے جبکہ وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پورا وزن دیتے تھے۔ اللہ کی قسم، اگر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ خصوصیات نہ ہوتی تو اسلام اس طرح نہ پھیلتا اور طالوت کے ساتھیوں نے نہر سے پانی پی کر جس کردار کا اظہار کیا تھا، اسی طرح کے کردار کا اظہار لوگ یہاں بھی کرتے۔ دیکھتے نہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو ڈانٹا وہاں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف بھی کی ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے اور اس بات کی تائید ترمذی شریف کی حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قبول کیا تھا۔ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے قبول کیا، جبکہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے قبول کیا۔